मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज घोषणा की कि राज्य के किसानों से अब 28 मई तक गेहूं खरीदा जाएगा। पहले उपार्जन की अंतिम तारीख 23 मई निर्धारित थी। खरीद केंद्रों पर लंबी कतार और तकनीकी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष प्रदेश में लगभग 77 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, जबकि इस साल सरकार 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद रही है, जो एक नया रिकॉर्ड होगा। इंदर सिंह परमार ने मंत्रियों की समीक्षा बैठक और सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकालकर विकसित राज्य बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। मंत्री परमार ने कहा कि सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए संवेदनशीलता के साथ समय पर निर्णय ले रही है। चर्चित टीशा शर्मा मौत मामले में पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने आज कहा है कि केस की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है और किसी को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। 25 मई से शुरू हो रहे नौतपा से पहले ही उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 48 डिग्री पहुंच गया है। कल 20 मई को 48 डिग्री तापमान के साथ बांदा दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर रहा। बांदा से ज्यादा तापमान केवल मिस्र के असवान में 49.4 डिग्री और सऊदी अरब के अराफात में 48.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 47.4 के साथ खजुराहो चौथे नंबर पर रहा। गुरुवार को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ओडिशा और महाराष्ट्र के 16 शहरों में तापमान 46 डिग्री से ज्यादा रहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के सभी उच्च न्यायालयों को ऑनलाइन सुनवाई करने का निर्देश दिया है, जिनमें से अधिकांश ने इसे पहले ही लागू कर दिया है। इसके लिए एक वकील ने याचिका दायर की थी कि सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि उन्होंने मुख्य न्यायाधीशों से ऑनलाइन सुनवाई का अनुरोध किया है। सीजेआई ने स्पष्ट किया कि जिला न्यायालय उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार के अल्पसंख्यक कार्य और मदरसा शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। नया नियम सभी सरकारी गैर सहायता और सहायता प्राप्त मदरसों पर लागू होगा। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मतभेद सामने आए हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर हमले जारी रहे, जबकि ट्रंप फिलहाल बातचीत और डील को मौका देना चाहते हैं। अमेरिका में ईरान युद्ध के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। वॉशिंगटन डीसी में पूर्व सैनिकों और अन्य ने राष्ट्रपति ट्रंप की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। डेमोक्रेट सांसद टैमी डकवर्थ और टिम केन भी प्रदर्शन में पहुंचे। सोने के दाम में आज बढ़त रही और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 392 रुपये बढ़कर 1.59 लाख रुपए हो गया। वहीं चांदी में गिरावट रही। 1 किलो चांदी की कीमत 1494 रुपये कम होकर 2.66 लाख रुपए पर आ गई है। इलन मस्क जल्द ही दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन सकते हैं। मस्क की रॉकेट और सैटेलाइट कंपनी स्पेसएक्स शेयर बाजार में लिस्ट होने की तैयारी कर रही है, जो वॉल स्ट्रीट के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। उसकी लिस्टिंग के बाद मस्क की नेटवर्थ 1 ट्रिलियन के पार पहुंच सकती है। अभी मस्क $807 बिलियन की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को ब्रिटिश नागरिकता मिल गई है। उनकी पत्नी नरगिस खान ब्रिटिश नागरिक हैं और इसी आधार पर उन्होंने कुछ साल पहले नागरिकता के लिए आवेदन किया था। हालांकि वो आईपीएल में खेल पाएंगे या नहीं, इसे लेकर संशय है। इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब एस्टन विला में इस्तांबुल में खेले गए यूरोपा लीग फाइनल में जर्मनी के एससी फ्रीबर्ग को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ क्लब ने ट्रॉफी जीतकर फैंस का 30 साल तक का इंतजार खत्म किया। एस्टन विला ने 1996 के बाद पहली बड़ी घरेलू ट्रॉफी और 1982 के बाद पहली बड़ी यूरोपीय ट्रॉफी जीती। आईपीएल में शुक्रवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मध्य मैच खेला जाएगा। यूं तो दोनों ही टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, फिर भी दोनों टीमों की कोशिश 2 अंक लेकर एलिमिनेटर मैच में दावेदारी की रहेगी।